देओ। हाँ इधर देओ। कोलाइड विलयन का अगला हेडिंग है शुद्धिकरण, यानी कोलाइड विलयन को हमने पढ़ा था कैसे प्राप्त करेंगे। अब आगे आता है उसका शुद्धिकरण, यानी उसको कैसे शुद्ध करेंगे। तो देखो, जब कोलाइड विलयन हम बनाते थे तो कोलाइड विलयन में कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। कोलाइड विलयन ये जानते हो, इसमें 3 चीज़ें मिली होती हैं। एक तो कोलाइड कण होता है और प्लस इसमें आपका वो प्रक्षेपण माध्यम रहता है, और प्लस एक चीज़ इसमें और विद्यमान रहता है, वो होता है क्या, अशुद्धियाँ। तो कोलाइड विलयन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। जब भी कोलाइड विलयन बनाते हैं तो एक तो उसमें कोलाइड कण पाए जाते हैं, दूसरा उसमें वो प्रक्षेपण माध्यम रहता है, इसको पढ़ चुके हो पीछे क्या है, और तीसरी चीज़ उसमें क्या मिली होती है, अशुद्धियाँ। अशुद्धियों को क्या करना है, हमको शुद्ध करना है, उसको दूर करना है, ठीक है। तो कोलाइड, इसकी डिफिनीशन लिख सकते हो। कोलाइड विलयन में, कोलाइड विलयन में पाई जाने वाली अशुद्धियों को आवश्यकता अनुसार दूर करने के पराक्रम को क्या कहेंगे, शुद्धिकरण कहते हैं, या कोलाइड का शुद्धिकरण कहते हैं। देखो, तो कोलाइड विलयन में जो पाई जाने वाली अशुद्धियाँ हैं उसको आवश्यकता अनुसार दूर करने के पराक्रम को शुद्धिकरण कहेंगे। कहने का मतलब कोलाइड विलयन में हम आवश्यकता अनुसार जितनी अशुद्धियाँ चाहेंगे उतने अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, जिनको हम जितनी को हमको आवश्यकता होगी। ऐसा ना पूरी तरह से दूर हो जाएगा, लेकिन जितनी हमको आवश्यकता होगी उतनी अशुद्धियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो इसी पराक्रम को, दूर करने के पराक्रम को क्या कहेंगे, शुद्धिकरण कहते हैं। तो इसमें पहले तो ये ध्यान दीजिएगा अशुद्धियाँ मिली कौन कौन सी होती हैं। एक कोलाइड विलयन में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो मिली कौन कौन सी होती हैं। तो हम जानते हैं इसमें आपका एक तो कोलाइड विलयन बना होता है, एक तो प्रक्षेपण माध्यम से, दूसरा किससे बताएं, अशुद्धियाँ से। अशुद्धियों के रूप में क्या क्या पाया जाता है, जो अशुद्धि के रूप में या तो वास्तविक विलयन रहेगा। अब वास्तविक विलयन पढ़ चुके हो क्या होता है। वास्तविक विलयन के कण बड़े होते हैं कि कोलाइड के कण, इन दोनों में, वास्तविक विलयन में, और दूसरा चीज़ होता है कोलाइड, इसमें किसके कण छोटे होते हैं, किसके कण बड़े होते हैं, कोलाइड के क्या होते हैं, बड़े, और वास्तविक विलयन के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसको पीछे पढ़ चुके हो। तो अशुद्धि के रूप में आपका या तो वास्तविक विलयन होगा या फिर वैद्युत अपघट्ट उसमें कोई रहेगा। अब ये वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे H+ HCl हो गया। HCl किस में टूटेगा, H+ में, और Cl- में टूट जाएगा। या NaCl हो गया, NaCl किस में टूटेगा, Na+ और Cl, या KCl हो गया। तो ऐसे तमाम वैद्युत अपघट्ट पड़े हुए हैं, K+ और Cl- में टूट जाएगा। तो वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वैद्युत अपघट्ट, कोई भी पदार्थ लिख सकते हो वैद्युत अपघट्ट में आएगा, लेकिन वो जलीय विलयन में क्या देना चाहिए, अपने आयनों में टूट जाना चाहिए, तभी वो वैद्युत अपघट्ट कहलाएगा। तो अशुद्धियों के रूप में या तो वास्तविक विलयन होगा या फिर हम कह सकते हैं क्या पाया जाएगा, वैद्युत अपघट्ट पाया जाएगा। वैद्युत अपघट्ट के रूप में ये सब आयन रहते हैं। इनको बहरहाल दूर कैसे करेंगे, तो दूर करने की 3 विधियाँ हैं, उन तीनों विधियों पे डिस्कस करेंगे। तो पहले का नाम होता है आपका अपवहन विधि। पहली विधि जो है, 1 मिनट, एक लोग की ही ड्यूटी लगा दे। देखो, कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की, कोलाइड
विलयन को शुद्ध करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नंबर 1 है, देखो नंबर 1 में आएगा आपका अपोहन विधि। और दूसरा होता है विद्युत अपोहन विधि। विद्युत अपोहन विधि। और तीसरा नंबर होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। देखो हम जानते हैं, अभी पढ़े कोलाइड विलयन में क्या पाई जाती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो अशुद्धियों को दूर भी किया जा सकता है किसी माध्यम से। पिछली कक्षाओं में पढ़े रहे होगे, जैसे आपका धातुओं में तमाम अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उनको भी दूर किया जाता था जल के माध्यम से, या फिर तमाम विधि पढ़े रहे होगे। क्या नाम है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पढ़े रहे होगे 10th में, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर कोलाइड विलयन में अशुद्धियाँ हैं तो उसको कुछ मात्रा में क्या किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार बताएं, दूर किया जा सकता है। तो दूर करने की कितनी विधियाँ संभव हैं? 3 विधियाँ संभव है। पहला अपोहन विधि, दूसरा विद्युत अपोहन विधि। ई नामे से पता चल रहा है इसमें किसका यूज होने वाला है, विद्युत का। अगर अपोहन विधि सही से पढ़ लियो तो विद्युत अपोहन विधि आराम से समझ में आ जाएगा। और तीसरा होता है क्या, अतिसूक्ष्म निस्यंदन विधि होता है। तो पहले देखते हैं अपोहन विधि क्या होता है, या अपोहन विधि किसे कहते हैं। देखो अपोहन विधि में क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। पहले तो ये अशुद्धियाँ पता होनी चाहिए क्या क्या हो सकती हैं, वैद्युत अपघट के रूप में बताए दिए, NaCl KCl ऐसे होता है, ठीक है। कल बताए भी थे FeOH के होल थोराइस में किसकी अशुद्धि होता है, इसका निर्माण कल करवाए थे। इसमें बताए थे इसको किस में डाला जा रहा था, HCl में, तो वहाँ पर किसकी अशुद्धि पाया जाएगा, HCl की, ठीक है। ऐसे अनेक यौगिक बताए गए थे। तो इसमें HCl की अशुद्धि को कैसे दूर करेंगे, देखो इसमें क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। पात्र में क्या करते हैं, एक आपका जंतु झिल्ली लटका देते हैं। अभी क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हो, एक कोई मान लो थैला या झिल्ली है, ऐसे करके लटका दिया जाता है। अब इसमें भरते क्या हैं, इसमें भरेंगे हम कोलाइड के कण या कोलाइड भर देते हैं, ठीक है। अब इस कोलाइड में बताएं कि 3 चीज़ें हैं। पहला तो है क्या, कोलाइड के कड़े पाए जाएंगे, दूसरा प्रक्षेपण माध्यम जो होता है, और तीसरी चीज़ इसमें पाई जाएंगी क्या, अशुद्धियाँ, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से भेजते हैं H2O मतलब समझ रही हो, जल। और यहाँ से जल का निकास होता है, यहाँ से जल को भेजा जाता है, और यहाँ से जल का क्या होता है, निकास होता है। यानी यहाँ से जल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यहाँ पर जल को बहुत प्रेशर में भेजते हैं। रीजन क्या है प्रेशर में भेजने का, देखो क्योंकि कोलाइड कण में वास्तविक विलयन के या तो कण होंगे। अब हम जानते हैं वास्तविक विलयन, पहली बात ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो थैला होता है ये आपका जंतु झिल्ली या फिर चर्मपात्र झिल्ली होती है, जो कि बहुत पतली होती है, शुरू में बता दिए थे। बहुत पतली होने के कारण उसमें से वास्तविक विलयन के कण तो छोटे होते हैं, कोलाइड के क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये बताओ वास्तविक विलयन के कण पहले निकलेंगे कोलाइड वाले, वास्तविक विलयन के कण जो होंगे इसमें से आराम से वास्तविक विलयन के कण को क्या किया जाए, ये बहुत पतली झिल्ली होती है, इतनी पतली होती है कि इसमें कोलाइड और वास्तविक विलयन दोनों को डाला जाए तो इसमें से वास्तविक विलयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसे क्या नाम, चर्मपात्र झिल्ली या जंतु झिल्ली में क्या क्या भर देते हैं, कोलाइड को भर देते हैं। अब कोलाइड में हम जानते हैं अशुद्धियों के रूप में वास्तविक विलयन या वैद्युत अपघट्य रहता है। तो वास्तविक विलयन क्या होता है, जब जल की बहुत तेज धारा भेजते हैं तो वास्तविक विलयन क्या होता है, इस चर्मपात्र झिल्ली से जल के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अंदर बचेगा क्या, हाँ अंदर बचेगा आपका कोलाइड का कण, कोलाइड कण, और प्लस अशुद्धि कहाँ चला जाएगा, जब इसे बहुत प्रेशर से क्या मारते हैं,
जल बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब इस पर जल मारते हैं, तुमको भी प्रेशर से मारा जाए तुम भी निकल जाओगे वो, तो उसमें क्या है वास्तविक विलयन और क्या भरा गया कोलाइड कण। और इतना ज़्यादा प्रेशर ना होता कोलाइड कणों बाहर आ जाए, ठीक है, इन की झिल्ली ही फट जाए, कोलाइड कणों बाहर आ जाए। नॉर्मल में होता है, ठीक है, कोलाइड कण उसी में रहे ताकि झिल्ली ना फटने पाए और वास्तविक विलयन आराम से क्या हो जाए जल के साथ बाहर हो जाए, ठीक है। तो जब जल के प्रेशर मारते हैं तो आपका कोलाइड के कण उसी में रह जाते हैं, लेकिन वास्तविक विलयन के कण बाहर आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वास्तविक विलयन के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, या अशुद्धियाँ जो होती हैं लगभग 1 नैनोमीटर से छोटी होती हैं। अब 1 नैनोमीटर समझ रहे होगे, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? अरे 1 मिलीमीटर में पढ़े होगे, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा? 10⁻⁹ मीटर। और 1 पिकोमीटर में 10⁻3 जोड़ते चले जाओ, 1 पिकोमीटर में होता है 10 की पावर कितना मीटर। तो जो कोलाइड के क्या नाम वास्तविक विलयन के अशुद्धियों के जो कण होते हैं, वो अशुद्धियों के कण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। और इसके जो कोलाइड के कण होते हैं उनका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, इनके बीच में आपका पाया जाता है। तो ये क्या नाम है, अशुद्धियों के कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से छोटे का मतलब 1 नैनोमीटर ले लो। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है 10⁻⁹ या 1 नैनोमीटर छोटा का मतलब 1/2 नैनोमीटर ले लो, यानी 0.5 नैनोमीटर का मतलब आप समझ सकते हो, उतने गुड़ा उड़ा कर सकते हो, ठीक है। मान लो 1 नैनोमीटर ले लो, 1 नैनोमीटर लेते हो तो कितना होगा 10⁻⁹ मीटर होगा। और इसका होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो 1 से 1000 के बीच में जाओगे, मान लो 10 ले लो नैनोमीटर। ये किसके कण का आकार है, कोलाइड के, ठीक है। कोलाइड के कण का आकार मान लो 10 नैनोमीटर है, तो 10 नैनोमीटर बड़ा होगा। 10 नैनोमीटर का मतलब क्या है 10 × 10⁻⁹ मीटर। और इसका मतलब है 10 की पावर माइनस कितना जाएगा 10 × 10⁻⁹ मीटर। इसको हल करोगे 10 की पावर कितना आएगा -8 मीटर आएगा। और 10 की पावर -8 मीटर बड़ा है, 10 की पावर -9 मीटर बड़ा। हाँ, यानी कोलाइड के कण क्या होते हैं वास्तविक विलयन के कण से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। वास्तविक विलयन का कण सबसे छोटा होता है, इसलिए जल की धारा के साथ ही क्या हो जाते हैं, चर्मपात झिल्ली में से ही बहुत पतली झिल्ली होती है, जल की धारा के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसमें रह क्या जाएगा, कोलाइड के कण। अशुद्धियाँ क्या हो गई, बाहर हो गई। इस तरह ही क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसी पराक्रम को, इसी शुद्ध करने के पराक्रम को ही हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, ठीक है। तो पहली विधि है आपका अपोहन विधि। अपोहन विधि में यही आपका प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहली विधि में आपका अपोहन विधि में क्या करते हैं, एक पात्र लेंगे, पात्र में क्या भरेंगे। तो पहला विधि था कहाँ, अपोहन विधि। एक पात्र लेंगे, पात्र में क्या भर देंगे, जल तो बाहर से भेजते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक चर्मपात झिल्ली में कोलाइड डाल के क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है, इसे पात्र में। और इस पात्र में बाहर इधर से बाएं साइड से या किसी साइड से बना सकते हो, बाएं साइड से जल की क्या भेजते हैं, तेज धारा। यहाँ से जल को भेजा जाता है, यहाँ निकास होता है, मतलब जल यहाँ से क्या होता रहता है, निकलता रहता है। तो जब इस चर्मपात झिल्ली में से होकर गुजरता, ही बहुत पतली झिल्ली होती है, इसमें से जल के कण आराम से क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। जल का कण जब इसमें से होकर गुजरता है तो ये वास्तविक विलयन के कण क्योंकि छोटे होते हैं कोलाइड वाले के, तो कोलाइड के कण बड़े होते हैं, कोलाइड के कण इसी में फंसे रहते हैं, ये ना निकल पाते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन कण छोटे होने के कारण उससे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इस तरह आपका इस विधि में अपोहन विधि द्वारा कोलाइड कण को क्या किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे कोलाइड के कण। इसी प्रक्रिया को या इसी पराकरण को क्या कहते हैं हम, अपोहन। और इस यंत्र को कहते हैं अपोहक। इस यंत्र को अपोहक बोला जाता है। और इस आपका प्रक्रम को, जो क्रिया आप किए हो शुद्ध करने में कोलाइड को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपोहन कहते हैं। और इस आपका यंत्र को क्या कहेंगे, अपोहक बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पहली विधि थी, कौन सी विधि, अपोहन विधि। आगे दो, तो इसको लिखोगे कैसे दो, लिखोगे इस विधि में, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में
एक चर्म पात्र झिल्ली में, या फिर जंतु झिल्ली में लिख सकते हो। चर्म पात्र झिल्ली में क्या भरते हैं? कोलाइड विलयन लेते हैं। कोलाइड, अब दिखा, कोलाइड विलयन लेते हैं। इस चर्म पात्र झिल्ली को क्या करते हैं? झिल्ली को एक पात्र में लटका देते हैं। और इस पात्र में क्या करते हैं? जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जल की तेज धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होगा? जिससे जल के साथ अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं? अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं। इस तरह कोलाइड विलयन क्या हो जाता है? इस तरह कोलाइड शुद्ध हो जाता है। तो ये कोलाइड को शुद्ध करने की आपकी पहली विधि थी, कौन सी विधि? अपोहन। इस पराक्रम को या इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस पराक्रम को ही अपोहन कहते हैं। तथा इस यंत्र को क्या कहेंगे? इस यंत्र को अपोहक कहते हैं। यही तो ये पूरा आपको ऐसे लिखना रहेगा पेपर में भी, अपोहन विधि में। लेकिन ये पहले फिगर बनाना रहेगा। फिगर में क्या रहेगा? एक जंतु झिल्ली लटका दोगे, इसमें भर का दोगे, लिख दोगे इसमें क्या भरा गया? कोलाइड भर दोगे। बाकी यहाँ से हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं? H2O यानी जल की मात्रा। अब इसके साथ यहाँ से क्या हो जाएंगी? यहाँ से जब जल निकलेगा, जल प्लस क्या रहेगा? यहाँ से जब निकलेगा जल प्लस क्या निकलेगा? अशुद्धि निकलेगा। ठीक है, यहाँ लिख देना, जल प्लस अशुद्धियाँ यहाँ से बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बच क्या जाएगा? केवल कोलाइड के कण रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको कोलाइड ना साल लिख सकते हो, क्योंकि एक साल होता है, ये मिश्रित होता है, इसमें कोलाइड के कण भी होते हैं और क्या होती हैं? अशुद्धियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो इसको हेडिंग डालो और छाप डालो पहले। ठीक है, देखो दूसरा विधि है। पहला अपोहन विधि था, दूसरा है क्या? विद्युत अपोहन विधि है। यही तो लिखाए थे, विद्युत अपोहन विधि। इसमें क्या होता है? इसमें अपोहन विधि पढ़ ही चुके हो। अपोहन विधि में क्या यूज किया जाएगा? विद्युत। थोड़ा सा फिगर चेंज है, चाहो तो इसमें जल प्रवाहित करो और चाहो तो ना भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड और दूसरा क्या होता है? एनोड। तो ये एनोड है अर्थात धनावेशित इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड अर्थात ऋणावेशित। इसको ले जाए के बैटरी या फिर किसी भी विद्युत यंत्र से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें क्या की जाएगी? समझ ही रहे हो, बैटरी से जोड़ रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है? देखो, क्योंकि अभी बताए थे अशुद्धि के रूप में वास्तविक विलयन होगा, दूसरा वैद्युत अपघट, और वैद्युत अपघट के रूप में क्या रहता है? H+, Cl-, H+, Cl-, ऐसे तमाम रहते हैं, होंगे। तो आप जान रहे हो जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, इस पर कौन सा चार्ज होगा और इस पर माइनस। तो ये प्लस वाला किसकी ओर भागेगा? हाँ, प्लस वाला भागेगा किसकी ओर? माइनस की ओर, यानी माइनस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, अर्थात कैथोड की ओर कि एनोड की ओर? ये प्लस वाला एनोड की ओर जाएगा। प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस वाले अर्थात कैथोड की ओर जाएगा,
और माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की ओर, अर्थात एनोड की ओर जाएगा। यही यानी Cl माइनस इस तरफ भाग जाएगा और H प्लस किस तरफ जाए, ये पॉजिटिव है, ध्यान देना। ये कैसा है, निगेटिव क्षण है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाला इस प्लस की ओर भाग जाएगा, प्लस वाला क्यों, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस को अपनी ओर क्या करता है, ऐसे बोल सकते हो माइनस प्लस अपनी ओर को। तो इसमें या Cl का आपका, इसमें या Cl की अशुद्ध थी या जिसकी भी अशुद्ध रहेगा, NaCl का अगर रहेगा तो इसमें या KCl का रहेगा, K प्लस Cl माइनस, तो प्लस वाला माइनस की ओर भाग जाएगा, माइनस वाला प्लस की ओर भाग जाएगा। चाहो तो इसमें जल की धारा भी प्रवाहित कर सकते हो, या फिर चाहो तो बिना इसके प्रवाहित किए इसकी आवश्यकता अनुसार जितना आवश्यकता रहेगा उतनी अशुद्धि को क्या किया जा सकता है, दूर किया जाता है। तो प्लस वाला माइनस वाला इस तरफ चला आएगा, प्लस वाला उस तरफ चला जाएगा, तो KCl इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरह ही पूरी तरह से क्या हो जाता है, शुद्ध अपवहन विधि है पूरा। केवल इसमें किसका प्रयोग करते हैं, वैद्युत का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, विद्युत अपवहन विधि नाम दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या यूज कर रहे हैं, विद्युत, ठीक है, विद्युत। अब विद्युत क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वैद्युत अपघट्य होता है अशुद्धि के रूप में। जब अशुद्धि के रूप में वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य हम जानते हैं, जली, अगर वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी यह Cl है तो H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, और अगर NaCl है तो किस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाए। के अभी बताए थे KCl है तो K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। और इलेक्ट्रोड की ओर क्या होंगे, ये जो धनायन या ऋणायन होंगे इलेक्ट्रोड की ओर क्या होने लगेंगे, आकर्षित। धन वाला ऋण की ओर भागने लगेगा, ऋण वाला किधर भागने लगेगा, धन की ओर भागने लगेगा। इस तरह इसमें से अशुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी और ये पूरी तरह साल जो होगा ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये दूसरी विधि है विद्युत अपवहन विधि। तो लिखोगे कैसे, सब कुछ वही लिखना है, इसमें केवल क्या न करना है, लिखोगे इस विधि में, इस विधि में किसका प्रयोग करते हैं, पहला पॉइंट, इस विधि में विद्युत का प्रयोग करते हैं, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इस विधि में विद्युत का प्रयोग करते हैं। विद्युत का प्रयोग करने से क्या होता है, पूरा हम संरचना बता दिए इसकी, इसमें क्या क्या होता है। बाकी लिखोगे कैसे, बाकी क्रिया विधि वही है सब जो पीछे लिखाए थे। तो लिखोगे विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत, या इसमें लिखोगे, इसमें भी वही होगा क्या, इसमें एक पात्र होता है, पात्र में क्या कर देते हैं, पात्र में, चर्म पात्र झिल्ली में, पात्र झिल्ली में साल को या फिर कोलाइड को क्या कर देते हैं, लटका देते हैं झिल्ली में, साल को भरकर लटका देते हैं। और जब इसमें क्या की जाती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, प्रवाहित की जाती है तो अशुद्धियों के रूप में, अशुद्धियों के रूप में पाए जाने वाले धनावेश, अशुद्धियों के रूप में जो पाए जाने वाले धनावेश होते हैं वो किधर जाएंगे, हाँ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर क्या होने लगते हैं, की ओर गमन करने लगते हैं। गमन मतलब समझ लो, हाँ, करने लगते हैं। तथा ऋणावेश किधर भागने लगेंगे, ऋणावेश किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, जो ऋणावेश होते हैं वो आपके धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। इस तरह जो आपका साल था वो क्या हो जाएगा, इस तरह साल जो होता है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है।
या इस तरह लिख सकते हो, कोलाइड की अशुद्धियाँ कोलाइड से क्या हो जाती हैं, कोलाइड की अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं। बाकी अपने भाषा में इसको आप लिख सकते हो, जैसे जैसे बताएं सेम प्रक्रिया वही लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख डालो।